बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। एक बहुत अफसोसनाक ख़बर कि डॉक्टर इस्माइल चांडियो जो कि न्यूरो सर्जन नेगलेरिया फ्लोरी की बीमारी में इंतकाल कर गए हैं। और इससे 4 दिन कबल एक बच्चा जिसका नाम ज़ुहैब फ़हद है, जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी, वो भी इंतकाल कर गया नेगलेरिया की इस बीमारी में। इस साल 4 लोग इंतकाल कर चुके हैं नेगलेरिया की इस बीमारी में, जो कि एक पैरासाइट्स है, जो कि एक जरसूमा है और जो कि पानी में पैदा होता है। और पानी के अंदर वो कुछ पीने से नहीं बीमार होता है आदमी, बल्कि वो नाक में जब पानी जाता है और नाक को आप उंगली डाल के नाक की सफाई करते हैं जो लोग ज़्यादा, वो फिर नाक के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होके सीधा दिमाग में जाता है। और इसकी आदत है दिमाग खाने की, यानी कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा कहलाता है, यानी कि दिमाग खाने वाला कीड़ा। तो लिहाजा ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है। और इसके अंदर सिम्टम भी बाद में पता लगता है, और जब डायग्नोसिस होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक ये बहुत सारा दिमाग खा चुका होता है। और ये मुहावरतन दिमाग खाना नहीं है, ये क्लिनिकली तौर पे और वाकई ये दिमाग खा जाता है, जिससे कि मौत वाक़ हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि पानी की आलूदगी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। हमारे यहाँ जहाँ से पानी ये सप्लाई होता है, वहाँ ये गंदा पानी सप्लाई होता है शहरों में। और फिर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ टैंकर का प्रॉब्लम है। आपको नहीं पता कि ये टैंकर का पानी कहाँ से आ रहा है, कितना कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा हमारे घरों के अंदर जो टैंक है, जो अंडरग्राउंड टैंक है, और जो छत के ऊपर है, जो ओवरहेड टैंक्स हैं, वो पता नहीं कितने सालों से नहीं धुलता है। तो हम लोगों को बार बार यही कहते हैं कि खुदारा जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उसको तो हम कहते हैं कि जी उबाल के पी लें, कि अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन ये जो पानी है, ये तो सिर्फ वज़ू करना और मुंह धोना, लेकिन उससे भी बीमारी हो रही है। अगर ये नाक में पानी चला जाता है तो उससे जानलेवा साबित होता है। ये मर्ज़ जो जरासीम का नाम जो है वो नेगलेरिया फ्लोरी कहलाता है। तो लिहाजा लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा आप पानी का इस्तेमाल करें किसी सूरत पे भी, तो चेहरे को धोते हैं, लेकिन नाक में पानी डालने के बाद उंगली से अच्छी तरह ना रगड़ें नाक को, ताकि ये नाक के अंदर एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए और आपको एनसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस टाइप की चीज़ नहीं हो। और मैं तमाम हस्पताल के जो लैब्स हैं या और दूसरे लैब्स हैं, वहाँ सिर्फ ये डायग्नोसिस होता है कि इस बीमारी, ये जो मरीज़ है, ये मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस में मुब्तला हुआ है। डायग्नोस होना चाहिए कि उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आम आदमी से ज़्यादा हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जो पानी सप्लाई हो रहा है, चाहे वो लाइन से पानी आ रहा है, चाहे वो टैंकर से आ रहे हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो साफ़ पानी लोगों को मुहैया करें। और आवाम को चाहिए कि इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। बहुत शुक्रिया।